सोलो फ्रेंड, तो चलिए आज 4 मई है। आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया ग्लोबल राइज बट रीजनल डिक्लाइन। इंडिया जो है ग्लोबल राइज हो रहा है लेकिन जो रीजनल है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसको सारा आर्टिकल को आसानी से देखेंगे। सेकंड आर्टिकल गेट द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखा हुआ है, बैक ऑन ट्रैक। फिफ्थ थर्ड है इंडिया प्रेस फ्रीडम के बारे में। फोर्थ है इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के बारे में। तो ये सारे आर्टिकल्स को देखना है दोस्तों। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है क्या लिखा है, वन ऑफ द डीपली पनिशमेंट प्रोडक्ट्स टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट ग्लोबल राइज इन इंडिया फॉर द रीजनल डिक्लाइनिंग पावर। और इंडिया ग्लोबली तो बहुत पावरफुल हो रहा है, सभी बुला रहे हैं, नाटो हो, क्वाड हो, I2 हो, एशियन हो, G2 G7 सभी कंट्रीज को बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप रीजनल में बात करो, अगर क्षेत्र में बात करो, तो भारत से ज़्यादा ताकतवर चाइना हो चुका है। क्योंकि अगर उसका प्रेजेंस देखो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सब जगह से चाइना अपना प्रेजेंस बना के रखा है। इंडिया कहीं भी पोर्ट बना रहा है उससे पहले चाइना आ जा रहा है। क्योंकि चाइना का एक पॉलिसी है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता है दोस्तों। क्योंकि किसी को भी पहले पैसा उधार देगा, फिर उधार देने के बाद अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है तो उसको डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि आखिर जो इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि चाइना की वजह से दिया जाता है। आज यूएसए अगर इंडिया को बेस्ट पार्टनर मानता है तो सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए और कुछ नहीं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। तो लिखा इंडिया एग्रीगेट पावर हैज़ ग्रोन ओवर द पास्ट 2 डिकेड। बोला तो 20 सालों में देखा जाता है तो इंडिया का एग्रीगेट पावर बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड लार्जली यंग डेमोग्राफी है भारत में, इट इंक्लूजन्स टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस सच एज G20 G7 मीटिंग, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीलेटरल ग्रुप्स सच ए क्वाड, ब्रिक्स एंड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फर्दर द हाईलाइट इट्स कॉर्पोरेशन जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, द पावरफुल प्रेजेंस ग्लोबली। If it is not a member of United Nations Security Council, there is a lot more peer accommodated to accept China। बोला भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट नहीं मेंबर नहीं है, फिर भी कई सारे देश उसको सपोर्ट करते हैं भारत को। तो आखिर क्यों करते हैं? इन सबको जानना जरूरी है क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। लिखा इंडिया क्लेम टू बी अ ग्लोबली सिग्निफिकेंट पावर। इंडिया ग्लोबल राइज इज also added to growing international attention to Indo-Pacific threat or to the pivotal and global strategic stability where India has a central position। और भारत के पास एक सेंट्रल पोजीशन है जोग्राफिकली एंड अदरवाइज। सो ये सब पढ़ना है दोस्तों, तभी जाके IAS PCS का एग्जाम निकल सकता है। कोई भी एग्जाम निकल रहा है, इसमें लिखा है कि द राइज ऑफ चाइना एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू। जैसे चाइना बढ़ रहा है तो इंडिया को क्या करना चाहिए। लिखा है बट द राइज ऑफ चाइना एक्सप्लेन इंडिया रीजनल डिक्लाइन मोर देन एनीथिंग एल्स। जो मैंने बताया कि इंडिया तो बढ़ रहा है ग्लोबली, लेकिन चाइना के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रीजनल है वो डिक्लाइन हो रहा है। Today India is more powerful than it has ever been। इंडिया लिखा है इंडिया टुडे इंडिया इज मोर पावरफुल देन इट हैज एवर बीन नियरली 2 centuries। बोले 200 साल में अगर देखा जाए तो भारत एक ताकतवर देश है, लेकिन इट इज कंपेरेटिवली स्पीकिंग वीकेस्ट इन एवर द हिस्ट्री वर्सेस चाइना। अगर हिस्ट्री की बात करें तो फिर भारत हमेशा चाइना से पीछे ही रहा है। फेस्ट विद राइजिंग सुपर पावर नेक्स्ट डोर ऑफ द फर्स्ट टाइम। बोला नेक्स्ट सुपर पावर अगर कोई है तो वो चाइना है। इंडिया इज फेसिंग स्टिफ जो पॉलिटिकल कंपटीशन एंड इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, चाइना राइज वेल। अगर साउथ एशिया की बात करें तो चाइना का प्रेजेंस साउथ एशिया में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्या लिखा है, मेड इंडिया में लॉन्गर बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंटल पावर इन द रीजन। द अराइवल ऑफ चाइना इन साउथ एशिया, जो चाइना साउथ एशिया में अराइव किया पहुंच चुका है। द वंडरफुल्स ऑफ द US फ्रॉम द रीजनल इन इंडिया स्टिल टू द इंडो पैसिफिक हैव शिफ्टेड टू द रीजनल बैलेंस टू पावर बीजिंग फेवर। और जो इंडो पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो ज़्यादातर साउथ एशिया फॉलो कर रहा है। सो इंडिया नेबरहुड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एंड बार्गेनिंग हैंडलिंग टू द बॉन्ड वाइंग इंडिया सिमिलर नेबरहुड्स टू फाइंड एज चाइना एज ए यूजफुल हैज अगेंस्ट इंडिया। चाइना कुछ भी करता है तो अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में करता है। द मोमेंट एटलीस्ट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग में रखो कि द ग्रेट डील ऑफ द रीजनल बैलेंसिंग रिजल्ट फ्रॉम द शिफ्टेड इन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। बोल रहा है कि अपना रीजनल बैलेंस पावर बना के रखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द इनसुफिशिएंट इंडिया आउटरीच टू द नेबरहुड, जो नेबरहुड के साथ दोस्ती बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। के बारे में लिखा है द प्रेजेंस ऑफ राइजिंग सुपर पावर। बोल रहा है जो प्रेजेंस ऑफ राइजिंग सुपर पावर एट द डोर स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द हार्ट ऑफ द पैराडॉक्स। बोला फर्स्ट टाइम सुपर पावर के रूप में चाइना को देखा जा रहा है कि उभर रहा है। ग्रोइंग ऑप्शंस ऑफ द साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट एट इंडियंस डायमेंसिंग होल्ड टू द रीजंस फॉर इंडिया मेटिंग टू द चैलेंजिंग पोस्टर एंड पैराडॉक्स एंड essential as China rise in the South Asia will mean that India may no longer to be most consequential power in the region। So इस तरह का पढ़ना है।